बुधवार को भारतीय किसान यूनियन की कॉल पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नेशनल हाईवे 334 बी टोल पर पहुंचकर टोल को फ्री करवाया और मौके पर नायब तहसीलदार अशोक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक यहां पर किसान सुबह करीब 12:15 बजे पहुंचे थे और 1 बजे तक टोल फ्री रहा। भारतीय किसान यूनियन करकोदा प्रधान जय सिंह ने कहा कि कॉल के मुताबिक कार्रवाई की गई है और अपनी मांगे सरकार को भेजी गई। किसानों की मांग है कि गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए। 60 किलोमीटर के अंदर केवल 2 टोल प्लाजा हो, बाकी सभी को हटाया जाए। टोल प्लाजा पर जो भी कर्मचारी है उनकी भर्ती में हरियाणा वासियों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। टोल प्लाजा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के ग्रामीणों के लिए टोल फ्री किया जाए, क्योंकि आसपास के ग्रामीणों को बार बार यहां से जाना पड़ता है। कृषि से जुड़े सभी यंत्रों को टोल फ्री किया जाए, बेशक उनमें कंबाइन ही क्यों ना हो। इमरजेंसी के लिए एक कैश लाइन भी रखी जाए, वाहन चालकों से डबल टोल टैक्स ना वसूला जाए। ये हमारे गुरुनाम सिंह चडूनी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान था, जो कि बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए और जो इंटरनेशनल बाजार में गेहूं की बेहताशा वृद्धि है उसको देखते हुए उन्होंने कहा था कि किसानों को 500 रुपये बोनस दिया जाए। और इसके साथ साथ हमारी कुछ मांगे और भी हैं, जो जहाँ पर टोल लगे हैं, रोड निकले हैं, वो हरियाणा की ज़मीन है, हरियाणा के किसानों की ज़मीन गई है और उन्होंने नौकरी पे रखे हैं। जो टोल कमेटियां हैं इन्होंने अपने कर्मचारी बाहर से रखे हैं। एक तो ये कि भाई हमारे एरिए के हों, दूसरी बात जो भी 20 NHAI की एक हिदायत हो रहा है, 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं उनका कोई टोल टैक्स नहीं होता। कई टोलों पर हमने सुना है ये गलत मैसेज जा रहा है कि भाई 5 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे है उनके भी टोल काटे जा रहे हैं। तीसरी बात थी कि भाई जब तक किसानों के साथ जो ये फसल का मैटर चल रहा है इसको देखते हुए और इन्होंने जो कमेटी बनाई थी एक MSP की, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हो सकता है दोबारा आंदोलन शुरू करना पड़ जाए, उसके लिए एक हमारा शुरुआती मैसेज है। लोकसभा में भी एक सवाल किसी मंत्री के द्वारा रखा गया था इसके संदर्भ में, टोल के संदर्भ में, संजय भाटिया ने, वहाँ भी गडकरी साहब ने ये खुद बोला था और वहाँ पर निर्देश भी दिया गया था कि जहाँ 60 किलोमीटर के दायरे में कई टोल है वहाँ केवल एक रखा जाएगा। उसके बावजूद भी यहाँ 30 किलोमीटर के अंदर 3 टोल हैं, चाहे सोनीपत H1 नंबर की बात हो चाहे यहाँ की बात हो। तो क्या इसका मतलब वो खाली लोगों को गुमराह करने की बात होती है? कानून का बेफायदा में होते हैं। और लोकसभा के अंदर जहाँ देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठती है वहाँ इस तरह के बयान दिए जाते हैं और वो लागू नहीं होते, तो लोगों में संदेश क्या जा रहा है? तो उनको लागू किया जाए या हाथ खड़े करके कह दिया जाए ये केवल बयान है, इनका फ़ायदा जनता को नहीं मिलेगा, ये बरगलाने की बात है। अब आप ये मान करके चलिए लगभग 1.5 से 2 साल होने वाले हैं पंचायती चुनाव को लेकर के। उसमें सरकार को कोई बजट नहीं देना पड़ रहा, कोई ग्रांट नहीं देनी पड़ रही है। सरकार, हरियाणा सरकार दिवालिया हो चुकी है और अपने दिवालिये का जनता के बीच में ढिंढोरा ना पिटे, उससे बचने के लिए पंचायत चुनाव को स्थगित किया जा रहा है ताकि पंचायत चुनाव ना हो। अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो ग्रांट मांगी जाएंगी और ग्रांट देने के लिए सरकार के पास कुछ है नहीं, तो उसको छुपाने के लिए एक प्रोसीजर एक बनाया गया है कि इसको स्थगित किया जा रहा है बार बार। और उसके बाद अपना विज्ञापन देकर तहसीलदार साहब को चले गए। इस पर आधा घंटा के आसपास बंद तो क्या ट्रैफिक चल रही थी, आधा घंटा के आसपास। इसमें जो बस प्राइवेट बस है, सरकारी बसों के लिए इनको बताया गया है कि रात के सुबह मॉर्निंग से 8 बजे से लेकर और रात 8 बजे तक हैवी व्हीकल की नो एंट्री की गई है ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए। और उनको अभी उनसे मीटिंग भी की गई है, उन्होंने इस बात को एग्री किया है, तो विषय में हम इस प्रकार की ध्यान रखने की। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।